डाउन स्ट्रीम ड्रायर के बारे में देखा है, उसकी सिलेक्शन और साइजिंग के बारे में एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आप सब लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे बड़ी एक्टिवली, क्योंकि जो लास्ट पे हमने फार्मूला डिस्क्राइब किया है कि ड्रायर की साइजिंग में ऑब्जेक्ट वही है कि उसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। ये थ्योरी में आप लोगों ने सब ने अंडरस्टैंड कर लिया कि उसकी ड्रायर की टाइप्स और सब क्लासेस। अभी इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ एयर ड्रायर। बिसाइड ऑफ एनर्जी कास्ट, इसमें आपके पास ये 2 नंबर पे साइज ऑफ एयर ड्रायर। साइज ऑफ एयर ड्रायर, इसका जो फार्मूला है जो भी हमने डिस्क्राइब किया है, सॉरी, सबसे पहले FAD, ये आपने देखा कि फ्लो रेट को डिटरमाइन करना है कि कंप्रेसर की जो आउटपुट है, जिस कंप्रेसर के साथ हमने मैच करना है ड्रायर को, उसका FAD कितना है, उसकी CFM या उसकी आउटपुट कितनी है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक आप देखें कि अगर हम इसमें सपोज करते हैं कि हमने 8 बार प्रेशर, गिवन प्रेशर 8 बार है और एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो हम मैक्सिमम देख लेते हैं कि 42 है। 42, ये आप पहले से अपने पास जो है वो लिख लें, इसी एक्सरसाइज करनी है अभी हमने। प्रेशर 8 बार और एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो आपने 42 सेल्सियस, लेट्स सपोज 42 सेंटीग्रेड रखा, और मैक्सिमम इनलेट जो टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर एयर का, वो हमने सपोज रख लिया कि 50 है, 50 है। और ड्यू पॉइंट हमने जो मेंटेन करना है, जो रिक्वायर्ड है, वो सपोज अगर 9 है, 9 सेल्सियस, तो इन सब के करेक्शन फैक्टर जो है, इनको हम मल्टीपल जब करेंगे, इन सब के करेक्टिंग फैक्टर जो है ना, उनको आपस में मल्टीपल करें तो आपका फ्लो रेट निकल आएगा कि किस फ्लो का ड्रायर आपको रिक्वायर्ड है। अभी लेट्स सपोज के प्रेशर 8 बार है, प्रेशर 8 बार, 8 बार प्रेशर हमें करेक्शन फैक्टर दे रहा है 1.06।
और देन आपका एम्बिएंट टेम्परेचर हमने कंसिडर किया है 42, तो 42 पे जो करेक्शन फैक्टर टेबल दे रहा है ये 0.75 दे रहा है, देन मल्टीपल टू मैक्सिमम इनलेट टेम्परेचर। तो मैक्सिमम इनलेट टेम्परेचर इस एक्सरसाइज में हमने किया है 50, तो 50 का जो करेक्शन फैक्टर है वो है 0.87। तो इन सब चीज़ों को जब हमने मल्टीपल किया और लास्ट वन में आपका ड्यू पॉइंट भी आ जाता है। ड्यू पॉइंट आपने कितना लिखा है, कंसिडर किया है 9 पीटीपी प्रेशर ड्यू पॉइंट 9। तो 9 पे आपको करेक्शन फैक्टर क्या मिल रहा है 1.30। 1.30 आप इन सब को जब मल्टीपल करेंगे, आप इन सब एक्सरसाइज को जब मल्टीपल करेंगे 1.06 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.87 मल्टीप्लाई बाय 1.30, तो ये आपके पास फ्लो रेट आ जाएगा 0.899 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, तो जब ये आपके पास फ्लो निकल आया, तो अभी इस फ्लो के हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है, अपनी प्रोडक्ट देखनी है। इसमें हमारे पास कौन सा ड्राई जो है वो सिलेक्ट होता है। ये लास्ट वन पे भी प्रोडक्ट लाइन थी जिसमें हमने जाके इसको सिलेक्ट करना है, वो किस लास्ट वाले पेज पे है। इन सब को जब हमने कैलकुलेट किया है तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, एट 8.59 क्यूबिक आ रहा है। आप कुछ फार्मूले के तहत आपने इसका निकाल लिया है।
एफ ए डी हमने कंसिडर किया था 9.51। 9.51 मल्टीपल किया हमने उसके करेक्शन वर्किंग प्रेशर पे, फिर मल्टीपल किया उसके एम्बिएंट टेम्परेचर पे, फिर हमने उसका जो है ना इनलेट टेम्परेचर पे किया, और फिर हमने डिज़ायर जो है ना प्रेशर ड्यू पॉइंट जो है ना इस सबको मल्टीपल किया है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.59। 8.59 क्यूबिक मीटर। जो फ्लो रेट है वो उसको हमने कंसिडर किया हुआ है 9.5। ये जो आपको नज़र आ रहा है एफ ए डी, इसको हमने कंसिडर किया है कि एयर जो जिसको हमने ड्राई करना है उसका एफ ए डी है 9.5 क्यूबिक मीटर। इन सबको जब हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास आ रहा है ओके सर। 8.59। हेलो जी। सर, ये एफएडी कैसे कंसीडर करेंगे? एफ ए डी आपने ऐसे कंसिडर करना है कि जो एयर आपने ड्राई करनी है, जो एयर आपको लोगों को ड्राई करनी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पीछे कंप्रेसर, सपोज मैंने 9.51 का जो कंसिडर किया है वो एक 55 किलोवाट की मशीन का एफ ए डी है, 55 किलोवाट की मशीन का एफ ए डी है। तो जो उस कंप्रेसर से एयर आ रही है वो आ रही है 9.5 क्यूबिक की। वो डेफिनेटली हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हाउ टू सिलेक्ट द कंप्रेसर। तो जब उसमें कंप्रेसर हमने सेलेक्ट किया तो कंप्रेसर की जो आउटपुट थी वो 9.51 थी, जिस एयर को हमने ड्राई करना है। ये फिगर वो आएंगे। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप सपोज आपके पास जो है ना वो 4 क्यूबिक की एयर है, आपके पास 4 क्यूबिक की एयर है जिसको आपने ड्राई करना है, तो वो आप इंटर कर सकते हैं। अभी इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही करेंगे। हम यही करेंगे कि इसमें जो है ना नेक्स्ट आपको असाइनमेंट देंगे, उसमें आप लोगों ने अपना अपना है ना वो हमने आंसर तलाश करना है। तो इसमें आपके पास जो जवाब आ रहा है वो 8.59 का आ रहा है। मैं आपको रिपीट करता हूँ। एफ ए डी में मैं एंटर कर रहा हूँ 9.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, एफ ए डी। और देन उसके बाद जो है आपका जो है वो प्रेशर 8 बार रखा, तो 8 बार में हमने देखा उसका करेक्शन फैक्टर आ रहा है 1.06। उसको मल्टीपल किया, फिर देन हमने एम्बिएंट टेम्परेचर कंसीडर किया कि जहाँ पे मशीन ऑपरेट होनी है उसके एम्बिएंट टेम्परेचर मैक्सिमम 42 सेल्सियस तक जा सकते हैं। तो 42 सेल्सियस के नीचे करेक्शन फैक्टर आता है 0.75, उसको हमने कंसिडर किया। देन उसके बाद आता है मैक्सिमम इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि जो आप ड्रायर को एयर दे रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो वो हमने कंसिडर किया 50 सेल्सियस। तो 50 सेल्सियस का करेक्शन फैक्टर बन रहा है 0.87, उसको मल्टीपल किया। देन हमने जितना प्रेशर ड्यू पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है, इसमें हमने सपोज किया कि हमें 9 प्रेशर ड्यू पॉइंट रिक्वायर्ड है, तो 9 का करेक्शन फैक्टर आता है 1.30। इन सब को जब हमने चारों चीज़ों को मल्टीपल किया, तो पांचों चीज़ों को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.59। 8.59 क्यूबिक मीटर हमें ड्रायर दरकार है इस एयर को ड्राई करने के लिए। तो फिर फर्दर मोर इस 8.59 की साइज का मार्केट में या कंपेयर हमारे दस्तकार के प्लेटफॉर्म पे जो ड्रायर सेलेक्ट होता है, आपके साथ ये दी हुई है वेबसाइट, इसको आप ओपन करें। मे भी ये ओपन ना हो, कॉपी पेस्ट करके आप इसको जो है ना इसको ओपन किया, कॉपी पेस्ट किया, ओपन किया, ये देख तो आ रहा हूँ दस्तकार सर। की। जी, मैं अभी इसको कंप्लीट कर लूँ देन फिर आपको बताता हूँ। इसमें आपने डाउनलोड पे जाके, मीडिया पे डाउनलोड जाके ये डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट आ गया। डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट में अभी आपने ये कंपेयर री रेफ्रिजरेशन ड्रायर,
इसको क्लिक किया, इसमें आपके पास ब्रोशर के जो है ना वो टेक्निकल बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड किया। रेफ्रिजरेशन ड्रायर, इसका जो लास्ट पेज है ये आपको डिफाइन कर रहा है कि किस किस साइज में ड्रायर अवेलेबल है। ये लास्ट पेज इसका, ये वाला इसका लास्ट पेज, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। सर इधर नहीं शो हो रही है, वही स्लाइड शो हो रही है जो आपने वहाँ से ये लिंक कॉपी किया है। अभी ये आपके सामने एक ब्रोशर नहीं आ रहा कंपेयर एफ सीरीज का? नहीं सर, बस वही आ रहा है, गो टू, आगे दस्तकार का लिंक आया हुआ और आगे। अब भी? जी सर, अभी वही, अब आ गया, अब आ गया। अभी आ गई स्क्रीन। हाँ, तो उसको कॉपी पेस्ट किया आपने, उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद रस्तगार की वेबसाइट आई। रस्तगार की वेबसाइट पे आपने कंपेयर की जो है वो डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट में क्लिक किया, एफ एच सीरीज, तो ये ड्रायर आपके पास आ गया। ठीक है, अभी हमारा आंसर जो था 8.59 क्यूबिक मीटर पर मिनट बन रहा था, जिस फ्लो का ड्रायर हमने सिलेक्ट करना था। तो अभी इसका कॉलम अगर देखें तो सबसे टॉप के ऊपर वॉल्यूम फ्लो, किस वॉल्यूम के फ्लो का ये ड्रायर है? ये 0.4, 0.7, 0.9, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यहाँ पे मेरा कर्सर है। जी सर। जी नजर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर आया हुआ है 8.59 का, 8.59 क्यूबिक मीटर का। तो 8.59, ये 8 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, और हमें रिक्वायर्ड है 8.59। तो इट्स मीन कि हमें प्लस साइड पे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, नीचे फिर वो उसी तरह की आपकी डी ग्रेड होगी है। आपके आंसर का 8.59 है, तो देन फिर उसके बाद प्रोडक्ट लाइन 10 क्यूब की है। तो आपका डिजायर मॉडल जो बन रहा है वो बन रहा है F100S। ये मॉडल का ड्रायर आप उस एयर को ड्राई करने के लिए आप लगा सकते हैं। अब बोलें इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये आगे एक दो जो है ना, ये आप लोगों ने करने हैं। अभी असाइनमेंट में देता हूँ, दो ग्रुपों में डिवाइड करते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं। तो मुख्तलिफ फ्लो रेट और मुख्तलिफ एम्बिएंट कंडीशन चेंज करके आप लोगों ने ड्रायर की साइजिंग करनी है। तो अभी अगर इसमें कोई इशू है तो मुझे बता दें। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है कैलकुलेट के लिए, साइजिंग के लिए आप लोग ड्रेसिंग के आपने प्रेशर देखना है, कितने प्रेशर, एफएडी जिसे कहते हैं, और उसके इनलेट टेम्परेचर है वो देखने हैं, और प्रेशर ड्यू पॉइंट देखना है कि कितना मेंटेन करना है। इन सब को मल्टीपल करना है अकॉर्डिंग टू करेक्शन फैक्टर जो हम पीछे देकर आए हैं। आप लोगों ने राइट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है। तो उसके मुताबिक अभी आई थिंक टोटल स्टूडेंट 6 अगर हैं, तो मैं इनको पहली असाइनमेंट ऐसे देते हैं कि हम प्रेशर, आप लोग लिख लें, ये भी आपने आफ्टर 5 मिनट आपने ये कैलकुलेशन करके मुझे देनी है कि हमें प्रेशर जो है वो 9 बार पे, और एम्बिएंट कंडीशन जो है वो हम 45 एक सेल्सियस। मिनट सर, एक मिनट। प्रेशर 9 बार, एम्बिएंट टेम्परेचर 45, और मैक्सिमम इनलेट टेम्परेचर इसको हम 58 करते हैं, और प्रेशर ड्यू पॉइंट जो है इसको हम 7 करते हैं, 7 सेल्सियस। सर तो एक आप मरतबा लोग, रिपीट कीजिएगा। जी मैं कह रहा हूं कि
आपके पास प्रेशर जो है वो 9 बार का है जिसको आपने ड्राई करना है। ठीक हो गया। और सेकंड में एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 45 और मैक्सिमम इनलेट टेम्परेचर 58, प्रेशर ड्यू पॉइंट 9। और एफएडी हम वही कंसिडर करते हैं जो हमने पहली एक्सरसाइज में अभी की है, जो मैंने करवाई है 9.51। उसी फ्लो पे ही हम दूसरे पैरामीटर जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। तो क्या आंसर आता है आप लोगों का? सर वो कॉलम और वो स्लाइड्स वगैरह हम कैसे देख सकते हैं? आप लोगों ने वो राइट डाउन नहीं की थी? मैंने को बोला था कि अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इस ठीक है फार्मूले को। ठीक है सर, ओके। अभी आपको सामने नजर आ रही होंगी। अभी ये टेबल आपको नजर आ रहा है। अगर किसी ने पहले लिखा नहीं है तो आप इसमें से ये सारी चीजें करेक्शन फैक्टर देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हमारे पास मैक्सिमम इनलेट टेम्परेचर 58 है, लेकिन इधर 55 और 60 दिया हुआ है, तो हम 60 लेंगे या 55 लेंगे? आप 58 नियर टू 60 है। नियर टू 60 है तो जो जो मैक्सिमम होगा उसको कंसिडर करना है। ठीक हो गया सर, ओके। तो सर ये कुछ फ्रीक्वेंसी का भी है, ये एक 60 हर्ट्ज है और एक 50 हर्ट्ज है, इसमें से कौन सी लेंगे? आप आप 50 वाले को कंसिडर करें। अगर पहले वाला आपने नहीं लिखा ना तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए इसको सामने किया था। इसमें दोनों ऑप्शन है, तो पाकिस्तान में जो है ना वो 50 हर्ट्ज की चलती है। आप 50 हर्ट्ज वाले को कंसिडर करें। इस पे एफ ए डी मैंने आपको बता दिया होगा कि एफ ए डी जो है ना वो 9.51 है। 9.5 है।
किसी ने अगर सॉल्व आउट कर लिया तो बता सकते। 9 नहीं है, प्रेशर ड्यू पॉइंट भी 9 नहीं है, वो 7 ले लेते। प्रेशर ड्यू पॉइंट मैंने आपको दिया हुआ 7। अच्छा 7 ठीक है सर। इसके बाद एक एक्सरसाइज और करनी है, आप इसका जो है ना विद इन 2 मिनट और है, इसको सॉल्व आउट करें। इतना लंबा चौड़ा तो है नहीं है, जस्ट 5 फैक्टर है, इनको अपने सम अप करना है। बस सर 2 मिनट दे दें, हो गया सर मतलब। एक दफ़ा दोबारा फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम फ्लो जो मैंने आपको दिया 9.51 और मल्टीप्लाई बाई ए अगर इस कॉलम में देखें तो ए जो है वो वर्किंग प्रेशर है। वर्किंग प्रेशर का टारगेट मैंने आपको दिया है 9 बार। 9 बार पे आपने मल्टीप्लाई करना है करेक्शन फैक्टर 0.85 देन आ गया है बी। तो बी में ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ, बी में इनलेट टेम्परेचर हैं। तो बी में इनलेट टेम्परेचर मैंने आपको दिया है 58। तो 58 55 के बाद नहीं आता तो नियरेस्ट टू द 60 है, तो आपने 60 में करेक्शन फैक्टर 2.38 रखना है। उसके बाद देन जो है ना मल्टीपल टू सी क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर हमने जो है ना वो मैक्सिमम जो आपको दिया गया है वो 45 दिया है। 45 में आपके पास करेक्शन फैक्टर आ रहा है 1.22। देन लास्ट में जो प्रेशर ड्यू पॉइंट रिक्वायर्ड है
वो हमने इसको 7 रखा है, और 7 में करेक्शन फैक्टर आ रहा है 0.70। इन सब को जब हमने मल्टीपल किया है, ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी मल्टीपल डी एंड मल्टीपल विद फ्लो रेट, जो कि नॉन फ्लो रेट है, आपको 9.5 दिया, तो आंसर आ रहा है आपके पास 16.41 क्यूबक। ऐसे ही है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। सर इधर 17.48 आया है मेरे पास। 17.48 कैसे आ गया? आपने आपने पहले 9.5 को मल्टीपल किया है, जरा थोड़ा सा इसको बताएं मुझे। सर मैंने फ्लो रेट में 9.5 आप मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाई 1.30 मल्टीप्लाई 2.38 मल्टीप्लाई 0.70। अच्छा, 0.51 का जो है ना वो मैंने 9 पे किया राउंड फिगर में, तो ठीक है। आपके पास क्या आंसर आया? 0.48। 17.48। तो 17.48 को नेक्स्ट जो है वो आगे हमने जो लिंक दिया था रस्तगार का, उस पर क्लिक किया, तो आपके आपके सामने जो है ना उसकी प्रोडक्ट लाइन आ जाएगी कंपेयर की, हमारी रास्तगार की। ठीक। फिर उसकी प्रोडक्ट लाइन में आपने डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट को जो है ना वो क्लिक किया, तो नीचे आपके डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट आ जाएंगे। उसमें से फर्दर हमने किया तो आपके पास रेफ्रिजरेशन एफ सीरीज, FHS सीरीज का जो है ना ब्रोशर आ गया है। ठीक है, ये वाला, ये रेफ्रिजरेशन ड्रायर का ये आपके पास ब्रोशर आ गया। इस मार्केटिंग ब्रोशर के इस ब्रोशर के लास्ट पेज पे ये लास्ट पेज आ गया। ठीक है, इस लास्ट पेज में भी आप देखें कि आपका जो आंसर है 17.48, वो कौन सा मॉडल जो है ना वो उसको compete करता है, कंपेटेबल है। तो ये सबसे पहला जो ऊपर कॉलम है, ये वॉल्यूम फ्लो बता रहा है। वॉल्यूम फ्लो में ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? 10 तक जा रहा है। ठीक है, ये 10 तक नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। जी, ये 10 तक बता रहा है। तो अभी नेक्स्ट मॉडल में जाते हैं, F120 से F1800 HS तक। तो यहाँ पे जो फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर आ रहा है, ये मैक्सिमम 22, 24, 60, ये 14 के बाद डायरेक्टली जा रही है 18 पे। तो हमारा इन बिटवीन है, हमारा क्या जवाब आ रहा है कैलकुलेटेड? 17.48। 0.48 तो ये 18 ले लेंगे ना सर। तो हाँ, डेफिनेटली। तो इट्स मीन कि आप लोगों ने ये वाला 18 क्यूबिक के मुताबिक ऊपर वाला मॉडल F180HS ये आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमें कंपेयर का F180HS ड्रायर जो है वो चाहिए इस एयर को, इस ड्यू पॉइंट को मेंटेन करने के लिए। ये इसका सोल्यूशन निकला है आपका। वेरी गुड। एक छोटी सी और एक्सरसाइज करते हैं। गो के टाइम टाइम मेरा ख्याल है हो कितना, गया सर टाइम। 2 मिनट हो गए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को बड़ा सिंपल सा है वैसे। आप नॉर्मली जो है ना, जैसे आपके पास 5 फिगर है, आपका 5 फिंगर है, पांचों फिंगर को कंसीडर करें आपको ड्रा करने के लिए। सबसे पहला आपका थंब, FAD आपको पता होना चाहिए, फ्लो रेट जिसको आपने ड्राई करना है। सेकंड में आप जो है उसके एम्बिएंट टेम्परेचर देख लें कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितने हैं जहाँ पे हमने ड्रायर को इंस्टॉल करना है। आगे थर्ड वन पे देख लें कि इनलेट टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है उस एयर का जिसको हमने ड्राई करना है, जिसको हमने मेंटेन करना है। आगे फोर्थ वन पे देख लें कि उसका प्रेशर कितना है, जो फ्लो आपने कैलकुलेट किया उसके साथ उसका प्रेशर कितना है। और लास्ट वन आपका PDP क्या है, ड्यू पॉइंट कितना मेंटेन करना है। इन 4 चीज़ों में से थंब को तो आप छोड़ दें, थंब आपके पास खुद ब खुद आपके पास आएगा कि आपका कितना फ्लो करना है, कितना फ्लो ड्राई करना है। बाकी चारों चीज़ें जो हैं वो करेक्शन फैक्टर के साथ हैं जो कि टेबल दिया गया है। इन सब को हमने जब मल्टीपल किया तो जो सम निकलेगा, जो उसका आंसर निकलेगा, जैसे हमने 2 एक्सरसाइजें की, एक मैंने आपको करवाई तो उसमें 8.59 आ रहा था, और उसमें हमने ड्रायर सेलेक्ट किया F100S से। ठीक है, और अभी जो लास्ट एक्सरसाइज की है
तो आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताया कि हमारे पास जो सम निकल रहा है वो 17.48 क्यूबिक मीटर पर मिनट का निकल रहा है। फिर 17.48 को हमने फर्दर वेबसाइट पे जाके ड्रायर मॉडल सेलेक्ट किए, तो उसमें से हमारे पास जो मॉडल निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? एनीबॉडी? कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया हमने? F180HS। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये एम्बिएंट कंडीशंस हैं, ये प्रेशर्स हैं, ये फ्लो है, और इस फ्लो को ड्राई करने के लिए हमें 180HS का ड्रायर दरकार होगा। ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है इसको ड्रायर को सेलेक्ट करने के लिए। उम्मीद है कि आप सबको जो है ना ये बड़ा इजी सिमुलेशन और ये ड्रायर सिलेक्शन अंडरस्टैंड कर ले होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अभी ख़त्म हो चुका है और मेरी खुद नेक्स्ट मीटिंग है अभी बिल्कुल 11:30 पे स्टार्ट हो रही नेक्स्ट आवर मीटिंग। अगर कोई किसी की क्यूरी हो तो काइंडली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं थ्रू अली रज़ा साहब भी, या आसफ रशीद को कर दें, मैं उसको आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी। वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अली रज़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दें आसिफ के साथ, या ताकि हम लोग अपने ऑफिशियली जो है उस पर भी लगा सकें इसको। ओके सर, ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।